नमस्कार, इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और आज हम हैं लखनऊ में। यहां अखिलेश यादव ने गुलदस्ता तैयार किया है और सबसे पहला फूल जो उसमें शामिल हुआ वो राजभर जी हमारे साथ हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। गेम चेंजर होने का दावा कर रहे हैं, किंग मेकर होने का दावा कर रहे हैं। हमारा सवाल इनसे यही है, किंग मेकर या सिर्फ माहौल मेकर? माहौल बना रहे हैं या सत्ता बदलवा रहे हैं? किंग मेकर। आपने लिखा है कि 22 का जनादेश आ रहे हैं अखिलेश। 22 का जनादेश आ रहे हैं अखिलेश। ये आप जोड़ रहे हैं ये आप जोड़ रहे हैं। कौन सा गणित बिठा रहे हैं आप? इतिहास है 70 साल का। जिसको पिछड़ा चाहा है उसको गद्दी दिया है, चाहे वो जिसके साथ गया। और खास तौर से 38% वोट जो अति पिछड़ा है, अति दलित है, ये जब करवट लेता है तो सरकार बदल जाती है। ये समाजवादी पार्टी के साथ था तो सपा की सरकार बनती थी, बसपा के साथ गया तो बसपा की सरकार, भाजपा के साथ गया तो भाजपा की सरकार। अब ये 38% अखिलेश जी के साथ आ गया है। सवाल यह है कि आपके साथ कितने परसेंट है? आप 38% मतलब बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। इतनी सीट है भी कि सिर्फ माहौल है? देखिए, हनुमान जी अकेले गए थे लंका, याद है ना? बिल्कुल। और हनुमान जी पहला काम किए थे, अशोक वाटिका उजाड़े थे। देखा है आपने ना? बिल्कुल देखा। उजाड़ी ने, अकलमंदे इशारा काफी। अशोक वाटिका उजाड़ी, अब लंका जलाने की बारी। हनुमान जी ने एक बार राम बनाया तो एक बार राम के साथ ही रहे, आपकी तरह हर बार बदले नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, हनुमान हनुमान होता है। हाँ, राम बदल जाएगा। राम बदल जाता है हर 5 साल में। राम के साथ जब वो गए तो राम जब काम जब हो गया तो बताइए क्या किए? आज भी पूरे देश में बानर, हनुमान जी को लोग कहते हैं ना कि बानर, भगवान राम ने पूरे देश में करोड़ों बानर हैं, एक आवास भी बानर को नहीं दिया। एक आवास रहने के लिए नहीं दिया। कहीं बना हो तो बता दीजिए। जो इतने आवास बांटने की बात हो रही है क्या? अरे महाराज, बानर की बात हम कर रहे हैं। एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं। आप कहते हो कि हमारी 4% पॉपुलेशन है, तो क्या 4% पे एक आदमी इतना बड़ा किंग मेकर हो सकता है कि बसपा से लेके सपा, सपा से लेके भाजपा, वो सब शून्य, आप ही सब कुछ, हम ही हमें, बाकी पानी कम है? नहीं, देखिए, हमारा जो आंकड़ा है, हम 163 सीटों पर 4% है और उत्तर प्रदेश में सीट है 403। आप जोड़ लीजिए, अगर 163 हम हैं तो आप समझ लीजिए कि करीब हम लगभग 10% से ज्यादा हम आ जाते हैं। हम पूर्वांचल में 12 से 22% हैं पूर्वांचल की सीटों पर। अब उसके बाद जैसे 2017 का चुनाव आया, माननीय अमित शाह जी ने जरूरत समझा हमारी, हमको बुलाया दिल्ली। उस समय यहां उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे वो माथुर जी। वो माथुर जी का फोन आता है, बात होती है, वो लीवा के गए। वो माथुर जी बात किए तो 25 सीट। वो सब पुरानी बातें होगी। नाराजगी किस बात पे है? लेटेस्ट बात तो यह है कि आपने अंत समय तक बहुत सी कोशिश की, आखिर में अखिलेश के साथ गए, आपने बसपा से बात की, हम भाजपा से भी संवाद करते नजर आए। हम देखिए, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, हम जातिवार जनगणना। अमित शाह जी ने पूछा कि आप बताओ क्या चाहते हो? हमने कहा जातिवार जनगणना। उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा मैं कांसीराम जी का चेला हूं और कांसीराम जी ने हमको सिखाया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और आज तक 1931 के बाद आज तक जातिवार जनगणना नहीं हुई। हिस्सेदारी की बात तो वैसे भी कर रहे हैं, आप उनके साथ गए, बाद में आपने धोखा दे दिया। नहीं, मैं धोखा नहीं दिया। क्या कहा जाए, राजभर चंचल मन है राजनीति में, सीट देखते हैं। नहीं, मैं धोखा नहीं दिया। मैं देखिए सबको राय देता हूं कि अकेले 100 सीट लड़ने से बढ़िया है कि 1 सीट नहीं जीतेंगे। हम अगर किसी मोर्चे में, मजबूत मोर्चे में खड़े होके 10 सीट मिल जाए, हम 10 जीत लें, तो 100 लड़ने से बढ़िया कि हम 10 लड़े। हमारा अपना मानना है। तो समाजवादी में कितनी मिल रही है? लोग तो कह रहे हैं कि आपको उप मुख्यमंत्री पद का वादा किया गया है। हमको जो मिलने जा रहा है, 2022 का चुनाव का रिजल्ट 10 मार्च को आएगा। जो हमको मिलेगा, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जातिवार जनगणना 6 महीने में मिलेगा,
300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी 5 साल लगातार पूरे उत्तर प्रदेश को। जो योगी जी मोदी जी का ललका साड़ बा, जौने से किसान परेशान बा, उस किसान को निजात मिलेगी। हम एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के मामले में गरीबों का इलाज फ्री, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट। छुट्टा सांड से कैसे बनेगी? योगी जी अपनी उपलब्धि गिनाते हैं कि हमने बूचड़खाने बंद किए तो छुट्टा सांड है, तो क्या बूचड़खाने नहीं, वो बूचड़खाने बंद करने से नहीं हुआ। अगर इतिहास देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में सबसे ज्यादा अगर गो मांस सप्लाई हुआ है तो चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। तो फिर ये छुट्टे जो पहले समाजवादी की सरकार में नहीं दिखते थे, अब कहां से आ गए? उसका कारण जान लीजिए। योजना बनाई मुख्यमंत्री जी, बेशक उन्होंने योजना बनाई, गौशाला खुलवाई, गांव में भूसा 6 रुपया किलो, योगी जी 1 रुपया दे रहे हैं कि तुम 1 रुपया में खिलाओ। कैसे संभव है? जमीन बेच के कोई थोड़ा वहां गाय जी आएगा। वो जब वहां जुड़ जाते थे तो जब एक भूसा ले आते थे, अब यहां से मिला 1 रुपया किलो के हिसाब से, अब भूसा खरीदना 100 किलो, अब वही 100 रुपया में वो खरीद करके भूसा लिया दे और राती के खोल दे की जात उन्होंने घूम लिया। ये तो हुई छुट्टे जानवर की बात। आप सीट वाली बात कह रहे थे, बिल्कुल बता। कितनी सीटें मिली? देखिए, हमको अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल करानी है। हमारे गठबंधन में कुछ बाध्यताएं हैं। हम लोगों ने तय किया कि चरणबद्ध तरीके से जिस चरण में जिस पार्टी का प्रभाव होगा उस तरह सीटें आप घोषित करते जाएंगे। आप तो वो नेता हैं, अमित शाह से क्या बात हुई, राहुल गांधी से क्या बात हुई, खुल के बताते हैं, सीट नहीं बता रहे हैं आप। बता तो रहा हूं। कितनी सीटें? 14 जीतेंगे। जीते 14 जीतेंगे। पिछली बार 8 लड़े थे, 4 जीते थे, 14 में कितनी चाहिए जीतने के लिए? 28 सीटें मिल रही हैं आपको। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, हाँ, कि हम 14 एमएलए जीत के आएंगे। 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 14 से नीचे नहीं आएंगे। 14? अरे लड़ोगे कितना ये तो बता दो। बता तो रहा हूं आपको। आपको मिली 14 रही है। 7वें चरण में हाँ पूरी सीट की गिनती बता दूंगा। इतना हिचक क्यों रहे हैं? चरण का इंतजार क्यों कर रहे हैं? नहीं, कुछ बाध्यताएं हैं भाई। देखिए, हम अगर किसी से कुछ बात किए हैं मोर्चे में तो स्वाभाविक उसका पालन हमको भी करना है ना। अभी हमारा देखिए, जैसे चौथे चरण का था 2 सीट, उसी में जल्दीबाजी में टाइप करने में हमारे नेता लोग 5वें चरण की 1 सीट कर दिए बलहा। अब 5वें चरण का आ जाएगा तो उसमें कर देंगे, फिर 6वें में आएगा तब करेंगे, 7वें में आएगा तो ओपन कर देंगे। आप जब सीटों को लेकर इतनी खुल के बात कर रहे हैं, क्या उप मुख्यमंत्री पद भी मिला है? नहीं, हमारा गठबंधन जो तय हुआ है, पहले तो हम 3 साल पहले जब सदन से 18 महीना पहले इस्तीफा दिया तो मैंने माननीय अखिलेश यादव जी से इस्तीफा के बाद हमने बात शुरू की तो मुद्दों की बात की, लेकिन उस समय कोई समझ नहीं पाया ओम प्रकाश राजभर को। उस समय मैंने कहा था कि 3 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करूंगा। लोग मजाक समझते थे। मैं अपना अखिलेश जी से बात करता रहा, मिलता रहा, वार्ता चलती रही। मुद्दों की बात जब तय हो गई तब सीटों की बात आई। वार्ता तो आपने बीएसपी के साथ भी की थी, वहां क्या दिक्कत हो गई? नहीं, दिक्कत वहां यह हो गई कि जो मैंने पाया, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलके टिकट बांट रहे हैं। दोनों पार्टियां मिलकर टिकट बांट रही हैं कि कौन समाजवादी पार्टी का कौन प्रत्याशी हारेगा, हम दोनों लोग मिलकर टिकट दें। उदाहरण बता दूं, ये तो टिकट बिटना तब शुरू, आपकी बातचीत तो पहले हुई थी। नहीं, हमारी चुनाव ऐलान नहीं हुआ था। नहीं, इसी नाते जब आप मायावती के दरवाजे पे भी देखे गए, मायावती जी ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगी। हमने कहा कि 50 दलों को मिला करके मोदी जी सरकार चला रहे हैं, देश और प्रदेश में गठबंधन की सरकारें चल रही हैं, आप अकेले कैसे जीतेंगे, हमको समझा दीजिए। कहा तुम बहुत बोलते हो। हम कहे नहीं बहन जी, बोलता नहीं हूं, हमारे पास जो मोर्चा है इसके पास वोट है, आपके पास वोट है, दोनों मिलकर हम सरकार बना सकते हैं। उन्होंने कहा, मायावती ने कहा कि आपकी वोट की कीमत नहीं है, आप जिता नहीं, वोट की कीमत नहीं। उन्होंने कहा कि आपके पास जिताने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, भरोसा नहीं कर सकते आप पे, ये कहा। नहीं, ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि वोट आपके पास है, हमारे पास भी है, लेकिन मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, आपकी जरूरत नहीं है। नहीं, कुछ मजबूरियां। अच्छा, एक सवाल ये है कि अगर आप कह रहे हो कि ओबीसी आपके साथ हैं, तो संजय निषाद की पार्टी 15 सीटों पे लड़ रही है, अनुप्रिया पटेल को भी 12 से 15 सीटें मिलने की बात हो रही है, वो भी ओबीसी समाज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो असल में ओबीसी किसके साथ? क्या सिर्फ आप बीजेपी का विरोध करने भर के लिए माहौल बना रहे हैं या सचमुच आपके साथ है? नहीं, निषाद से परे भी कोई है? देखिए, सच्चाई बता रहा हूं, 2017 में मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था और पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बाजा बजाया, खूब हेलीकॉप्टर उड़ाया कि केशव मौर्य जी डिप्टी सीएम बनेंगे, पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री बनेगा। पूरे उत्तर प्रदेश का पिछड़ा जैसे उसको
तूफान आ गया, 325 सीट दिया। जब 325 सीट आ गई तो उत्तराखंड से उत्तराखंडी लाके मुख्यमंत्री अब केशव को बना दिया शिखंडी। अरे उप मुख्यमंत्री को आप शिखंडी बोल रहे हो? हम गलत नहीं बोलते, शिखंडी बना दिया। और क्या हुआ? उसी दिन कोयरी, कुशवाहा, साक, सैनी, माली, पिछड़ा सब नाराज। ये तो धोखा हो गया। वहीं से नाराजगी शुरू होती है। वही मंत्री अंत तक बने रहे जो आपके साथ बाद में आए, मौर्य ही थे ना, बाद में आए। आपने कहा कि मैं सबको तोड़ रहा हूं, 1.5 दर्जन विधायकों की आपने बात की। क्या सारे इस्तीफे आपके कंप्यूटर पे टाइप हुए थे? क्योंकि लाइन सेम थी जो आप बोलते हैं। आपने क्या पाया? आपने अगर वो जो इस्तीफा राज्यपाल को भेजा गया, ध्यान से पढ़ेंगे तो एक कंप्यूटर पर टाइप था। वो आपका ही था क्या? अब 2.5 महीना पहले मैंने कहा था ना कि 1.5 दर्जन मंत्री आएंगे। 2.5 महीना पहले कहा था तो लोग मजाक समझते थे। ये खेल मैं 3 साल से वहां कर रहा था। बीच बीच में ऐसी समस्या आती गई। आप 3 साल से कर रहे थे, 3 साल से आपके साथ नहीं आए, सत्ता की मलाई खाई, अब आ रहे हैं। उनका कितना वजन होगा? नहीं, वो ठीक है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक बड़े नेता हैं। आपने 3 साल पहले छोड़ दिया, वो नहीं छोड़ने का साहस जुटा पाए, ऐसा क्यों? ऐसा अगर ओबीसी के साथ अन्याय था, इतने बड़े नेता वो नहीं छोड़ पाए, आपने छोड़ दिया। क्या आप तुनक मिजाज ईडी और सीबीआई जब ये जानकारी दिल्ली होती रही तो इन पे चाबुक चलता रहा। गए तो ईडी सीबीआई लगा दूंगा। ये लोग हमसे कहते थे कि मामला स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो ईडी सीबीआई से डर रहे हैं। भाई के नहीं डरत? आप नहीं डरे? आप नहीं डरे? अरे ओम प्रकाश की बात छोड़ो, हम तो एक पैर रेल में एक पैर जेल में, ये नारा है राजभर का। तो ऐसे खाती कौन से हैं जो ईडी सीबीआई से डरते हैं? कौन डरता है? बहुत लोग हैं, नाम गिना नहीं पाएंगे। बहुत लोग हैं, कांपते हैं लोग। तो आप में ऐसी क्या बात है कि आप ईडी सीबीआई से नहीं डरते? देखिए, हम दाल रोटी खाते हैं, प्रभु के गुण गाते हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे जरा हटके गांव का पूछ लेते हैं। आप गांव देहात के आदमी हैं। गांव में कौन जात बा? यादव बड़े दबंगई से पूछता है और अति पिछड़ा जो है वो हिचक के जवाब देता है। और आप अब यादव के साथ हैं। आपकी राजनीति जो पार्टी बनी वो इस बात पे बनी कि एसपी में यादव समाज ने कब्जा कर लिया, मायावती की पार्टी में जाटव समाज ने कब्जा कर लिया, आपने मायावती का साथ भी इसी बात पे छोड़ा, अब फिर उनके साथ जा रहे हैं। तो क्या आपको हिस्सा मिलेगा, वो सम्मान मिलेगा जिसकी आप बात करें, जिसके आप पार्टी बनाई? दिल्ली में सौभाग्य से एयरपोर्ट पर मायावती जी से पहली मुलाकात होती है, सरकार बनी तब। तो देखते ही, क्यों जी राजभर तूने बहुत नुकसान कर दिया? हमने कहा बहन जी समाज को हिस्सा नहीं दिया, यही सवाल था। कहा तेरी बिरादरी को 2 मिनिस्टर बनाया, उनका काम था कि मेरा, हमके मालिक का काम होता है। तुम बहुत बोल रहे हो? हमके नहीं, बहुत नहीं बोल रहा हूं, जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो तेरे समाज का नेता था, मिनिस्टर बनाया, स्पीकर बनाया, इन लोगों का काम था कि समाज को हिस्सा दिलाना। ये क्यों नहीं मुझसे कहे? हमने कहा आपका भी कर्तव्य है। वही हाल समाजवादी पार्टी में जो भी नेता था उसकी औकात नहीं थी। बहुजन समाज पार्टी में जो नेता था उसकी औकात कुबत नहीं कि अपने नेता के सामने हिस्सेदारी की बात करे। आप और भारतीय जनता पार्टी जब टेबल पे बैठोगे तो आप उस हक से बात करते हो। भारतीय जनता पार्टी में भी किसी पिछड़े दलित समाज की औकात नहीं है कि जो हिस्सा मांग ले। आपके साथ, आप साथ आए थे, कैबिनेट बर्थ मिला, आपको भी मिला, बाकियों को भी मिला, कुछ तो अंत तक भी बने रहे। नहीं, देख लीजिए। वैसे गांव वाली बात नहीं बताई आपने। गांव में क्या यादव समाज में क्या बदलाव आया? गांव में आ जाते हैं। देखिए, 17-18 का उदाहरण मैं दे रहा हूं। मैं मिनिस्टर था। 7 लाख बच्चे सामान्य वर्ग के, 25 लाख बच्चे पिछड़ा वर्ग के। 7 लाख बच्चों के लिए बजट अलाट होता है 700 करोड़ और 25 लाख के लिए भी अलाट होता है 700 करोड़। ये भेदभाव क्यों? इसको लेके मुख्यमंत्री से झगड़ा। और जितने कैबिनेट में या मिनिस्टर जितने भी पिछड़े समाज के थे, सबके घर जाकर के दरवाजा खटखटाया। लोगों ने कहा कि आप स्वतंत्र हो, हम लोग किसी दल में हैं, दल की कुछ बाध्यता है, हमके गलत हो, आप अपनी आवाज पिछड़ों की बनो, पिछड़ों के हिस्सा तुम्हारा मारा जा रहा है, बोलो। नहीं बोले। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, जिनका नाम ले रहे हैं, चाहे अनुप्रिया जी हों, चाहे केशव मौर्य हों, चाहे स्वतंत्र देव पटेल हों, चाहे आपके संजय निषाद हों, किसी की औकात है बोलने की? अगर बोल रहा है तो ओम प्रकाश राजभर कि 27% आरक्षण पिछड़ों का, 22.5% अनुसूचित जनजाति का अगर कोई लूट रहा है तो भारतीय जनता पार्टी खुलेआम लूट रही है। जब भारतीय जनता पार्टी आप आरोप लगा रहे हो कि आरक्षण लूट रही थी, तो आपके जो साथी जिनको आप कह रहे हो कि 1.5 दर्जन मैं तोड़ के लाया हूं, वो उस सत्ता के हिस्सेदार थे, वो सत्ता की मलाई नहीं छोड़ पाए। अब उनके सहारे आप उम्मीद कर रहे हो कि सारे ओबीसी आपके पीछे आए? नहीं, उनको मैं समझाता रहा, समझाता। जैसे प्राइमरी में
अब एक दिन में तो पहाड़ा कुल याद नहीं आ जाइए। इतना मुश्किल पहाड़ा था कि 3 साल लग गए। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टियों को जैसे शेर के चाबुक लगा के दिखाओ ना करंट वाला, वैसा ही दिखाते हैं जो नेता हुआ नहीं आकुल भाजपा। अच्छा, एक सवाल, आपने जमीन वाली बात नहीं बताई। हाँ बता रहा हूं। यादव हाँ, समाज से ओबीसी अति पिछड़ा डरता है, क्या वो डर चला जाएगा? अखिलेश और गुंडाराज, नहीं, अब आप इस तरह की बातें गांव में होती है ना। हाँ होती थी। पहले क्या बदला? पहले राजपूत ब्राह्मण से डरते थे या हीरो डरते थे, लेकिन उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को माना कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। इस बात को यादव समझा, इस बात को शेड्यूल कास्ट समझा और समझ करके वो सत्ता पे 4 बार गया। अब आगे आ जाइए, उत्तर देता हूं। उसी गांव में कहावत बदल गई, उत्तर देता यादव बन गया ठाकुर। हाँ, यही गांव की कहावत है। हाँ, यही बतिया मैं बता रहा हूं कि ठाकुर को दबा दिया अहिर, अब तो वो ठाकुर बन गया। हाँ, यादव ठाकुर बन गया। इस बात की खबर जब मुझे लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा इस नाते लगा कि चलो अब भाई से मजा आएगा लड़ने में। भाई हम पिछड़ी जाति का, भले वो ठाकुर बन गया लेकिन है तो पिछड़ी जाति का। जब आप अध्ययन करिएगा, जब हमारी मुलाकात अखिलेश जी से होती है 3 साल के अंदर वो परिवर्तन लाया हूं गांव में। अगर पता करिएगा, आज यादव भाई हमारे राजभर को, चौहान को, बिंद को, केवट को, मल्ला को, प्रजापति को, कुम्हार को, बिंद को, धरिकार को, पासी को, चमार को, आरक को, अर्गवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंघार को, जो अति पिछड़ा वोट है, आज उसको प्रेम से कहता, कहो राजभर जी का हलवा, कहो प्रजापति जी का हलवा। ये प्रेम वोट तक बना रहेगा कि वोट के बाद भी बना रहेगा? सवाल तो ये है ना। अच्छा ये बताइए, जब साधु कोई बन जाता है तो फिर वो डकैत बन जाता है? नहीं। अच्छा, आपको लग रहा है कि साधु बना दिया आपने अखिलेश को? नहीं, सुधार दिया, समाजवादी पार्टी का चरित्र बदल दिया? देखिए मेरा प्रयास आपके सामने नजीर देता हूं। 2017 का टिकट देख लीजिएगा बंटवारे का, आप ही लोगों के चैनल पे आरोप लगता था। आज टिकट बटा है, 45 से 50% टिकट यादव और मुसलमान का कटा है। देखिए सोचिए। तो ये तो यादव नहीं, आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहा हूं। हाँ। ये चीज बदलाव आया ना, मेरे मकसद कहने का बदलाव आया। अच्छा, कि भाई हमारे भाई छोटे जो हैं वो हमारे बड़े भाई हैं, तो छोटे भाई राजभर जी हैं, चौहान जी हैं, प्रजापति पाल जी हैं, तो उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा ना। तो मुसलमानों का जो टिकट कटा वो ओवैसी की तरफ तो नहीं चले जाएंगे? नहीं, जितना आप ला रहे उतना वहां लीक हो जाएगा ना। देखिए ऐसा है ना, हम इतिहास इधर देखा चला करीब 4-5 चुनाव से, मुसलमान भाई की एक नशा है, बीजेपी हराओ। अब आज के तारीख में हरावे में कोई है नहीं हो, तो कांग्रेस है ये नहीं हो, बसपा है ये नहीं हो, भाजपा के हरावही के हो, बचल अखिलेश ओम प्रकाश हो, चौधरी जयंत तीसर कोई है नहीं, चौथा मजबूरी। यही मजबूरी की बात तो वैसे कह रहे हैं कि भाई तुम मजबूरी है, वोट बैंक के तौर पर लग रहा है कि कोने में लगे हैं, सिर्फ हम ही देंगे, कहां जाएंगे? क्या आपने मुसलमान को मजबूर बना दिया? मेरा प्रयास था। आपने देखा, मैं समझा रहा था कि 100 सीट लड़ने से बढ़िया है 10 सीट लड़ो भाई। 100 सीट लड़के अकेले एक को नहीं हम लोग जीतेंगे। पहले जोर हम लोग दाव लगाए कि हमारा मोर्चा चुनाव लड़ेगा, हम भी दाव पासा फेंके। जैसे नहीं होता है जुआ के खेल में पासा फेंकते हैं ना, वैसा ही हम भी दाव लगाए मोर्चा का कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री। अच्छा, 1 साल में 1 मुख्यमंत्री 4 डिप्टी सीएम। तो ये अखिलेश वाला भी तो पासा नहीं फेंके हो, ब्लाइंड तो नहीं खेल रहे हो? अब नहीं, देखिए जब वो हम लोग उसमें फेल हुए, जैसे हमारे साथियों ने देखा कि नहीं हम लोग नहीं, कोरोना जैसी बीमारी हम लोगों को थोड़ा घेर दी, सबको घेरा, उसी में हम भी गिर गए। तो हमारे सभी साथियों ने कहा कि हम लोग इस समय अखिलेश जी के साथ चला जाए। जब बसपा नहीं तैयार है तो हम लोग सपा के साथ सब लोग चलें। हमने कहा देखो भाई चलोगे तो सीट बहुत कम मिलेगी। आप बहुत इतिहास से शुरू करते, मैं आपको वापस लेके जाना चाहता हूं। मुलायम सिंह के दरवाजे पर आप 2-3 बार कई देर इंतजार किया और अंतिम समय में गच्चा दिया। तो क्या मुलायम सिंह की समाजवादी और अखिलेश की समाजवादी पार्टी अलग है? नई सपा नई हवा। अच्छा, नई सपा है, नई हवा है। अब अखिलेश मालिक है। अखिलेश देखिए 2 चीजें हैं। अब आप अध्ययन करिएगा, जो बड़ा बीजेपी के लोग कहते हैं सारा पिछड़ा हमारे साथ। देखिए अखिलेश जी पढ़े लिखे हैं, वो लेक्चरर हैं, हम उनको लेक्चरर की डिग्री देते हैं। अच्छा, लेक्चरर हैं भी। और ओम प्रकाश राजभर प्राइमरी का अध्यापक है, गदहिया गोल वालन का। और गदहिया गोल का आबादी आज के तारीख में 60% हो, तो गदहिया गोल के हम समझावत है जो पढ़ल लिखल कम हुन
जो एकदम पढ़ले लिखले ना हुए। अखिलेश दबे कुचलों तक नहीं पहुंच पाए, नहीं समझा पा रहे। नहीं, मेरा मकसद वो नहीं। उनकी भाषा, अब लेक्चरर जाके प्राइमरी स्कूल में लेक्चर दे तो गदहिया गोल का बच्चा पढ़िए। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं जमीनी समझ नहीं अखिलेश को? नहीं है, जमीनी समझ आपको ही है। नहीं, अखिलेश को समझ है, वो नहीं समझ पाते हैं जो प्राइमरिया में हैं। दोनों का फर्क हो गया ना भाई लेवल नहीं मिल रहा है। प्राइमरी का मास्टर संवाद नहीं है। प्राइमरी का मास्टर अगर जाके डिग्री कॉलेज में पढ़ावे तो वहां तो लड़कियां उन्हें पढ़ावा लगी। चलो ठीक है, आप वापस आते हैं। आपका एक बयान था, बयान नहीं, आपकी एक विजिट थी, आप एक जेल में एक नेता से मिलके आए हैं। तो आप कह रहे हो नई सपा है, नई हवा है। वो नई सपा जो है उस पर आरोप ये लगता है कि वो अपराधियों को टिकट देती है, और आप जेल में मिलके आते हैं। देखिए, मैं जेल में ब्रिजेश सिंह से भी मिलता हूं, पता कर लीजिएगा, मेरी बात गलत होगी तो राजनीति छोड़ दूंगा, चैलेंज देता हूं। मुख्तार अंसारी से भी मिलता हूं, राजा भैया से भी मिलता हूं, अजय सिंह से भी मिलता हूं, जे मिलता है सबसे मिलते हैं। गाजीपुर वाले नेताजी के बेटे को टिकट दे रहे हैं आप? अभी हमसे मिले नहीं है टिकट के लिए। नहीं, आप जेल में तो मिले थे, क्या बात हुई? जेल में तो मुख्तार भाई से मिले हैं। मुख्तार भाई से क्या बात हुई? नहीं, हाल चाल डेढ़ दिन हो गया था, सरकार ने चाबुक लगाया था कि नहीं मिलने देंगे। अच्छा, एक दिन हम भी दाव लगाए चले गए। ये राजनीति वाले बाहुबली का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आप दबे कुचलों की बात करते हैं, बाहुबली दबे कुचलों पर बनते हैं। नहीं, तो जब बाहुबली इतने अच्छे क्यों लगते हैं आप? नहीं, जब दबे कुचले को सताते हैं लोग, कुछ लोग सताते हैं, तो उनकी मदद कौन करेगा? एक तरफ AK-47 चल रही है, हम वहां चक्कू लेके जाओ तो आपको लग रहा है बदमाश 56 चाहिए हुआ? बदमाश सामाजिक असमानता दूर करेगा, अपराधी दूर करेगा? नहीं, हम क्या इस स्तर पे आ गई राजनीति? हम ये नहीं कह रहे हैं। देखिए, अगर आप उस बात को कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूं, एक समय था कांग्रेस पार्टी, नेता अपराधी पालते थे। आप सोच लीजिएगा, नेता अपराधी पालते थे और नेता अपराधियों की मदद करते थे। नेताओं के समझ में आ गए कि यार वोट हमारे दियावत है, बूथ हमारा लूटत है, अई नेतवा खाली हमने के सिपाही से बचावता, तो काहे ना हमने वोटवा लूट के हमने काहे ना नेता बन जाए। अब वहीं से एंट्री होती है। आप जस्टिफाई कर रहे हो? एकदम 100% कह रहा हूं, वहीं से एंट्री होती है। जो पुलिस इनको दौड़ाती थी अपराधियों को, वही पुलिस अपराधियों की सुरक्षा में लग गई। देखिए इतिहास। अपराधियों, आप कह रहे हो कि ये जो 14 सीट का आपका दावा है उसमें ओबीसी साथ है कि अपराधी साथ है? कहना क्या चाह रहे हो आप? हमारे साथ सब हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग। ये दिखाने के लिए असली तो बाहुबली है। नहीं, आप देखिएगा। आप कह रहे हो बाहुबली राजनीति में आगे, उनसे मिलना है मेरा। आपने सभी पार्टियों के बाहुबलियों को गिनवा दिया। क्या बाहुबली ही चुनाव जिताते हैं? फिर ओबीसी की बात क्या हुई? अच्छा, फिर हक की बात क्या हुई? हिस्सेदारी की क्या बात हुई? बताइए। नहीं, ये बताइए, ब्रिजेश सिंह भारतीय जनता पार्टी से MLC, अब ब्रिजेश सिंह के सामने कोई गरीब कमजोर लड़ सकला? आप बताइए। तो आप भी एक बदमाश ढूंढ के लाएंगे? हमारा सवाल आपसे है। हाँ। कोई गरीब कमजोर लड़ सकता है? वो घुरुक दिए तो पेशाब हो जाए। आप लड़िए ना। आप तो बताते ना अपने आप को गरीब, दबंग भी हैं, आप लड़िए उसके खिलाफ। अरे हमरे सामने चाहे जे लड़ ले देश का, हम तो तैयार है ही। फिर आपको ऐसे बाहुबलियों की जरूरत क्यों है? अपनी बात नहीं कर रहे हैं। आप अपने समाज को आगे उठाने के लिए ऐसे नेता खड़े क्यों नहीं कर पाए जो बाहुबलियों के सामने भी खड़े हो पाए? कैसे समाज उठेगा? अच्छा निशा, आप जो बात कर रहे हैं, राजभर को आगे लाने की रणनीति क्या है? क्या सिर्फ ये सत्ता में हिस्सेदारी मिलने भर से विकास हो जाएगा? मैंने देखा कि अगर उदाहरण बताऊं तो कई मेरे सामने उदाहरण हैं जो विधायक को भी मारे जा रहे हैं। अभी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी पहले चरण के चुनाव में मंत्री और विधायक मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। जनता को हम जगा रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है। जिस दिन जनता जाग जाएगी उस दिन फिर इनके कोई पूछेगा नहीं। जाट नाराज बताए जा रहे हैं। क्या आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव है? नहीं है ना। अरे ये झूठ, बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। पूरा समाज बोला था। आप बताइए, 12 महीना तो जाट के ताके ना गईला, 700 जाट शहीद हो गईलन, उनके घरे तो ना गईला। जब चुनाव आयल है तो चुनाव आयोग का आदेश कैलस कि कोरोना का गाइडलाइंस पालन करते हुए जाओ। जब गए पहले दिन, मैंने देखा सोशल मीडिया पे, जब पहले दिन गए हमारे गृह मंत्री जी, उनके सामने नारा लग रहा था, जयंत चौधरी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद और अखिलेश यादव जिंदाबाद, नारा लग रहा था। तब भगे वहां से गए लखनऊ, दिल्ली जाके ऐसे आदमी को नेतृत्व दिए
चुनाव लड़ा था, 1 वोट पाया था, 1 वोट। किसका? जाट, जिसको नेता बनाए हैं वो 1 वोट पाया। वो गोलिया के लिया किसको? मैंने देखा हूं, मैं बसपा में रहा हूं 14 साल। जब मुस्लिम सम्मेलन होता था तो राजभर को, चमार को, धोबी को, बाबू साहब को, पंडित जी को लुंगी पहनाई जाती थी, टोपी, बैठ के मुसलमान है दूर से देखने में लगे। वही हाल भारतीय जनता पार्टी, वैसा है। राजभर को बैठा दिया, यादव को बैठा दिया, पटेल को बैठा दिया, चमार को बैठा दिया, बांध दिया पगड़ी की जाट है। जाट कहां है? कहां जाट है? जाट का ठाठ, जाट का ठाठ और जाट की बात एक होती है। आपने किसान आंदोलन को जाट आंदोलन बना दिया। अभी ये कह रहे थे 700 जाट मारे गए। क्या वो जाट आंदोलन नहीं, किसान आंदोलन? टिकैत तो ये कहते नहीं थक रहे हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, जाट मुस्लिम भाईचारा। आप उनको सिर्फ जाट बता रहे हो। आपने किसान आंदोलन जाट आंदोलन था। जाट की बात की ना, हम तो जाट नाराजगी की बात कर रहे हैं। नहीं, जाट भी किसान था ना, तो मुसलमान नहीं मारा गया उसमें। आपने जाट की बात अकेले किया। हाँ। इस नाते मैंने जाट की उपमा दिया। किसान की कोई जाति नहीं होती, लेकिन आपने जाट को क्यों नोटिस लिया? जाट सम्मेलन कर रहे हैं। जाट इस समय भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने जा रहा है। उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है योगी, जिनको आप कहते हो ठोकोराज है, उसकी तारीफ हो रही है कि भाई कानून व्यवस्था सुधर कर दी। बच्ची बेटियां, धी बेटी कहा जाता है वहां पे, वो सुरक्षित है। हाँ, तो कानून व्यवस्था को तो वोट मिल रही है। सुन लीजिए, संगम मऊर अली मुख्यमंत्री बने योगी जी। हाँ, 1 महीना बाद हरशंकर तिवारी के यहाँ छापा, विजय मिश्रा के यहाँ छापा, ब्रिजेश मिश्रा के यहाँ छापा, कुल बाभन रहना सर। खुशी दुबे, ब्राह्मण की बेटी ससुराल आती है 4 दिन पहले। घर में बेशक माफिया गुंडा रहे होंगे, मुझे कोई पता नहीं, लेकिन उस बेटी के ऊपर एनसीआर नहीं। ब्राह्मण होने के नाते उस बेटी को जेल भेज दिया 10 महीना से, और वहीं 25,000 का इनामी 10 महीने से योगी जी का बिरादर क्रिकेट के खेल में है। तो क्या आपको लग रहा है कि ठाकुरवाद चल रहा है? 100%। 6 डीएम जब समाजवादी पार्टी में यादव होता था तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्लाते थे कि यादववाद है। आज 21 डीएम ठाकुर हैं। हाई हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास, कोई बोल दे कि ठाकुरवाद है, जबान काट लेंगे वो। जात ना पूछो साधु की, ये सुना जाता है। योगी अपना घर बार छोड़ के योगी बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, आप उनका जात नहीं छोड़ पाए। बाप रे बाप। अब वही मैं देखा, अब वही अपने मोबाइल पर मैं देख रहा था, योगी जी से कोई एंकर पूछ रहा है तो कह रहे हैं हम तो क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, हम तो भगवान राम, मुझे खुशी है कि भगवान राम हमारी कौम में पैदा लिए। बोले हैं अभी बोले हैं। आप बताइए, ये जातिवादी नहीं है? जातिवादी नहीं होते। जात तो हकीकत है। अभी तो आप ओबीसी कह रहे हैं ना। मैं कहता हूं संविधान में 4 जाति, अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जात और सामान्य जात, और देश में 6,743 जाति है। जिस जाति सेंसस की आप बात कर रहे हैं, उसकी जो मनमोहन सिंह सरकार में रिपोर्ट आई थी, 4 लाख जातियां निकल कर आई। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दिया सरकार ने, इतनी जातियां। तो असल में जातियां हैं कितनी? और अगर हम जातियों को ऐसे ढूंढते रहेंगे तो खत्म कैसे होंगी जातियां? देखिए, जाति व्यवस्था खत्म कैसे? जाति व्यवस्था हम लोगों ने अभियान चलाया कांशीराम जी के समय से ही, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। हम लोगों ने अभियान चलाया, बड़ी बड़ी रैली किया, लेकिन हम लोग तो रैली करके समझा रहे हैं, जैसे सब लोग बैठे हम समझा रहे हैं। और उधर तहसील में कहा है, 350 तहसीलें उत्तर प्रदेश में है, वहां तहसीलदार ठप्पा मार के दे रहा है। अहिर गड़ेरी कुंभी कोई भर चमार मुसर धोबी कटिक पासी केवड़ बिन मला जोला दुनिया सारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गोड़ खरवार भूमियार बिहार आरा करबंसी बंजारा बहेलिया गुप्ता राठौर तेली ठप्पा मार के दे रहे कि तुम जाओ लेके तहसीलिया में। जब तक तहसील से ठप्पा नहीं हटेगा तब तक जातिवाद नहीं हटेगा। तहसील से ठप्पा तो आरक्षण के लिए जरूरत पड़ रही है ना, सबके लिए, सबके लिए। जात किस लिए पूछी जाती है? है? आरक्षण देना है, व्यवस्था में किसी को आगे लाना है, नहीं, तभी तो सर्टिफिकेट बन रहा है। शादी करना होता है तो क्या पूछते हैं? जात है ना? हाँ है ना? तो वो तो आरक्षण की जरूरत है। नहीं, शादी में क्या पूछा जाता? पहले गोत्र पूछते हैं, जात पूछते हैं। जाति, जाति पहले जाति तब गोत्र। तो जाति तो पहचान बन गई है। अब चंद्रशेखर रावण है, वो कहते मेरी जात ये है, जाट समाज से हूं, गर्व की बात है, और वो आरक्षण की बात करते हैं। आप जातियां नाम पर गिनाते हैं, वो आपकी पहचान है। नहीं, उससे आपको आगे बढ़ने के अवसर अगर मिल रहे हैं। हाँ, कल तक जाति के नाम से अपमान, जाति के नाम से सम्मान। जब तक जातियां सोई थी, अपने हक अधिकार को नहीं जानती थी, मान्यवर कांशीराम जी आए उत्तर प्रदेश में, जो मुझे जानकारी हुई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो दिया पावर, लेकिन वो समझ नहीं पाए। कांशीराम जी ने समझाया और ये जातियां जाग गई। जब जातियां अपने हक के लिए लड़ने लगी
कि हमारी आबादी है, हमको भी हिस्सा मिलना चाहिए, रोजगार, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य हमको मिलना चाहिए, तब लोग कहने लगे कि अब जातिवाद हो रहा है, तब लोग कहने लगे कि जातिवाद हो रहा है। फिर आपको घुमा के लाता हूं, आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। आपके समाज का बेहतरी कैसे होगी? आप मंत्री बने तब बेहतरी होगी या सरकार का विरोध बन के मंत्री होगी? देखिए, क्या हर जाति से एक एक मंत्री बन जाए तो बेहतरी होगी या रणनीति क्या है? रणनीति क्या है? हर जाति में आज 70 साल से मंत्री बनते आ रहे हैं, सांसद बनते आ रहे हैं, विधायक। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब रिजर्वेशन दिया, एक वोट का पावर दिया, तो एक नेता से अपने पूछा साथी से कि तुम तो अब एमएलए बन जाओगे, तुम क्या करोगे? तो कहा जिस पार्टी से जीत के जाऊंगा उस पार्टी का गुलाम बन जाऊंगा। चैलेंज के साथ कहता हूं, एक नहीं 100 एमएलए मंत्री बना दीजिए राजभर को, समाज का भला नहीं हो सकता। कैसे होगा? होगा। आप हिस्सेदारी की तो बात कर रहे हैं ना। एक समान, अनिवार्य, फ्री शिक्षा, देश तभी तरक्की करेगा। राइट टू एजुकेशन मिल रहा है? नहीं, समाज तभी राइट टू एजुकेशन के तहत शिक्षा मिल रही है? नहीं मिल रही। 8वीं तक मुफ्त नहीं मिल रही है। दो तरह की, देश में 2 तरह की शिक्षा है। एक तरफ कॉन्वेंट स्कूल, क से कंप्यूटर, प्राइमरी स्कूल, जहां गरीब पढ़ता है वहां क से कबूतर। 2 तरह की शिक्षा है। तो 2 ही वर्ग हुए, एक अमीर हुआ, एक गरीब हुआ, जात कहां गई? नहीं, एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा। जब तक एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा नहीं होगी, तब तक कोई भी समाज, कोई भी प्रदेश, कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, आप जो दावा कर रहे हैं, जमीन पर एक नारा लग रहा है 300 पार और 3 बुलडोजर तैयार, ये नारा जमीन पे सुन रहा है बीजेपी की तरफ से। वो सही कर रहे हैं बीजेपी वाले। 3 बुलडोजर किसके लिए? नहीं, बता रहे हैं हम, ब्राह्मण, बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 3 बुलडोजर। अच्छा, हाँ, और सुनिए, महंगाई 17 में भारतीय जनता पार्टी 14 में वादा किया कि महंगाई कम करेंगे। 400 रुपया का गैस सिलेंडर 1000, 17 के चुनाव में 450 रुपया का सरसों का तेल 200। नहीं सुन लीजिए, अब नहीं सुन लीजिए, बीजेपी जो कह रही है 50 रुपया राशन महीने में 2 बार, बता रहा हूं, हम आ रहा हूं आपके मुद्दे पर, दाल, हम आपका उत्तर दे देता हूं। 55 रुपए की अरहर की दाल 125, 50 रुपए की मोटरसाइकिल 90,000, 50,000 की मोटरसाइकिल 90,000, 5 चीजों का दाम जोड़ लीजिए। अब हम आपके राशन पर आते हैं, हम आपके राशन पर आते हैं। राशन हमारा नहीं, सरकार नहीं, जो आप बता रहे हैं उस राशन, बीजेपी दावा कर रही है ना, जो बीजेपी का राशन है। 600 रुपया गैस सिलेंडर में, 150 रुपया सरसों के तेल में, 75 रुपया अरहर की दाल में, पेट्रोल में 40, डीजल में 30, सब जोड़ दीजिए 6-7 चीजों का 1000। नमक बांट रहे हैं, नमक में बालू और शीशा मिला के बांट रहे हैं। गहुआ में बहुत हल्ला है कि भाजपाई कुल नमक जोन देथुन बालू, और दूसरा चना 5 साल का घूनल, और गेहूं। अच्छा, बतिया तो जनता बता देगी। हम बता रहे हैं, महंगाई की बात आ गई, महंगाई पे आता हूं। टाइम खत्म हो रहा है, उत्तर दूंगा, टाइम खत्म हो रहा है। पहले 300 का उत्तर सुन लीजिए। हाँ जी, आप देखिए, अब ये 50 रुपए का नमक, 50 रुपए का चना, 100 रुपए का राशन, 200 ले कितना रहे? 1000। गरीबन का धोती छोड़ के गरीबों के पगड़ी बांध के चिल्ला रही भाजपा कि हम राशन दे रहे हैं। वैसे इनको शर्म नहीं आ रही कहते हुए? आपका गणित समझ नहीं आया। 150 रुपए दाल है, सुनिए, जब सरकार दे रही तो 50 की हो गई। इनका 3 बुलडोजर तो बता दिया, अब 300 सुन लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। क्या है उत्तर प्रदेश के लोगों, मैं इतना ईमानदार हूं, इस बार सरकार बना दो, 300 रुपया किलो सरसों का तेल दूंगा, 300 रुपया किलो अरहर की दाल दूंगा, और 3000 गैस सिलेंडर दूंगा। ये चिल्ला रही भाजपा। चलिए ठीक है, अब आपको फाइनल 1 मिनट है, कितना अनुमान है? अखिलेश तो 400 कह रहे हैं, आप कुछ ठीक ठीक लगाएंगे या 400 पार है? पूर्ण बहुमत की सरकार, लखनऊ आते आते सरकार बनाने भरक हम जीतने जा रहे हैं। लखनऊ आपकी चौथे चरण तक। कितनी सीटें मिल रही है आपको? नहीं, अगर आप मुझे गिनती चाहते हैं, देखिए हम झूठ नहीं बोलते, बहुत साफ बात कहते हैं। चाहे वो कहावत ना, चाहे गोली लगा चाहे छर्रा, ओम प्रकाश का बात रही खर्रा। तो कितनी सीट मिल रही है आपको? आपके 7वें चरण में नामांकन पर्चा वापिस जिस दिन होगा, शाम को हमसे पूछेगा, एक्यूरेट सीट बता दूंगा कितनी सीट जीतने जा रहा हूं। नतीजे बता रहे हैं, सीट नहीं बता पा रहे हैं। नहीं, नतीजे तो मैं जान रहा हूं। नतीजे जान रहे हैं। सरकार, प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, योगी जी के ललका साड़ से, और जो इन्होंने पिछड़ों का हिस्सा लूटा है, आरक्षण लूटा है, मोदी जी वहां बैठ के प्राइवेट को बेच रहे हैं, दलित पिछड़े का आरक्षण खत्म कर रहे हैं। इस नाते सारे लोग बदलाव की तरफ हैं। शुक्रिया, आप हमारे साथ आए। तो ये थे ओपी राजभर, दावा कर रहे हैं कि ओबीसी अब की बार अखिलेश के साथ है। सवाल यह है कि आखिर ओबीसी है किसके साथ? बीजेपी के साथ, अखिलेश के साथ, मायावती के साथ,
यह तय होगा 10 तारीख को जब नतीजे सामने होंगे। शुक्रिया। थैंक यू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।